आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल कहाँ से बना, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने पूरा बता दिया है ना। आज का हमारा टोटल क्या रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो हमारा हो जाएगा हेनरी मोसले। अंग्रेज वैज्ञानिक है ये हेनरी मोसले। 1913 में रिप्रेजेंट किया था। कहीं कहीं पे आपको नील बोहर का नाम भी मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए तो क्या देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा अंग्रेज वैज्ञानिक क्या हो जाएगा, हेनरी मोसले। राइट, हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंग्रेज वैज्ञानिक था, है ना। अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। और कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, नील्स बोहर मिल जाएगा, नील्स बोहर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका ईयर कितना बताया था, तो 1913। 1913 में क्या किया था, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था, इससे पहले पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सब अपने अपने एलिमेंट को जमाए थे, लेकिन मोस्टली ने क्या किया है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया है, अपने पूरा एलिमेंट को अरेंज किया है। इन्होंने 107 एलिमेंट को बताया था, कहीं कहीं पे आपको 118 मिल जाएगा, दोनों सही हैं। राइट, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग देते रहा है, तो 118 लगभग अभी तक क्या हो गया है, खोज हो चुका है। अगर अभी का हम बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल को चार हमारा क्या किया गया है, ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक, दूसरा हमारा हो जाएगा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक को अलग से रखा गया है, उसके लिए अलग से हम क्या कर दिए हैं, उसके लिए अलग से ऑर्बिटल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, एस इसमें देखा जाए तो एस पी डी को एक कंबाइन रखा गया है, एक परिवार की तरह रखा गया है। एफ को नीचे अलग से उसको रख दिया गया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना बिगड़ जाए, इसलिए उसको क्या कर दिए गए हैं, उसको अलग से उसको बना दिए हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं, ये क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों की संख्या, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप की संख्या क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, या 18 कॉलम बोल सकते हो आप, 18 कॉलम बोल सकते हो। और पीरियड, पीरियड कितना होता है, तो पीरियड होता है 7। राइट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है ना। हो गया। अब इसमें हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट हमारा कितना है, 118 है। एलिमेंट की संख्या कितना है, 118 है ना। एलिमेंट की संख्या कितना है, 118। अब इसमें 118 में क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मेटल की संख्या याद रखिएगा, मेटल्स कितना है, 92 है। राइट, मेटल्स कितना है, 92 है। और हमारा मेटलाइट याद रखिएगा, मेटलाइट कितना है, 6 है। राइट, और नॉन मेटल कितना हो जाएगा हमारा, नॉन मेटल्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना सारा हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। अब इसमें मेटल कौन कौन सा है, कितना कितना है, इसके आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो मेटल देखा जाए तो मेटल कितने प्रकार के हैं, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप एल्कलाई मेटल। ठीक है, एल्कलाई मेटल में हमारा कितना है, 6 है। और दूसरा हमारा एल्कलाई अर्थ मेटल, याद रखिएगा, एल्कलाई अर्थ मेटल, उसमें कितना एलिमेंट है, उसमें मेटल की संख्या कितना है, 6 है। राइट, और हम देखते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक जाते हैं, डी ब्लॉक हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें कितना हमारा मेटल की संख्या है, तो हमारा 38 है। राइट, और अगर हम देखते हैं पुअर एलिमेंट, पुअर मेटल, पुअर मेटल की संख्या कितना है, 12 है ना। पुअर मेटल की संख्या कितना है, 12 है। और एक्टेनाइट, एक्टेनाइट की संख्या है 15। और लेंथेनाइट का हमारा कितना है, लेंथेनाइट का भी संख्या हमारा कितना है, 15। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 हमारा मेटल्स हो जाएगा। राइट, अब हमारा मेटलाइट, मेटलाइट होता क्या है, मेटलाइट वह होता है जो मेटल नॉन मेटल दोनों गुण शो करता है। मेटलाइट 6 है, तो उसका नाम बता देता हूँ। सबसे पहला मेटलाइट में बात किया जाए तो मेटलाइट हमारा क्या हो जाएगा, बोरान। राइट, बोरान हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फिर जर्मेनियम हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, फिर हमारा टेलियम और पोलेनियम,
ये हमारा क्या है, 6 प्रकार का हमारा मेटलॉइड है जो कि क्या करता है, मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह क्या करता है, ये शो करता है। ठीक है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम, पोलेनियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल हमारा कितना है, 20 है। तो नॉन मेटल 20 कैसे है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, और हमारा जीरो ग्रुप या फिर हमारा नोबेल गैस, नोबेल गैस हमारा कितना है, 7 है। और अदर की बात करते हैं तो अदर्स भी कितना है, 7 है। अगर टोटल जोड़ा जाए तो ये 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 92, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 118 एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा मॉडल पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स है। अभी तक क्या क्या हमने बता दिया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताए हैं, तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने खोजा था, हेनरी मोसले, है ना, कितना में, तो 1913 में। कहीं कहीं पे आपको नील बोहर भी मिल जाता है, तो दोनों सही है। ठीक है, बट एनसीईआरटी में क्या दिया है, हेनरी मोसले दिया है। इन्होंने 118 एलिमेंट का क्या किया है, खोज किया है। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया है, परमाणु संख्या, ठीक है, के आधार पे अब ये क्या किया है, अरेंज किया है, और बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक निश्चित अनुपात या बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, वो ऐसी माध्यम से क्या किया है, जमाया है। इन्होंने अपने मॉडल पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बताया है, तो मॉडल पीरियोडिक टेबल में इन्होंने 4 ब्लॉक बताया है, एस, पी, डी और एफ, है ना। ये 4 ब्लॉक अलग अलग बताए हैं। और हमारा पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप का बात करते हैं तो 18 ग्रुप है, या उसको कॉलम भी बोलते हैं। पीरियड की बात करते हैं तो 7 पीरियड है, राइट। अब हम एलिमेंट देखते हैं, 118 एलिमेंट है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मेटल का संख्या देखते हैं तो हमारा 92 है, नॉन मेटल का देखते हैं तो 20 है, मेटोलाइट जो 6 है। ठीक है, और हमारा देखा जाए तो एल्कलाइन मेटल 6 है ना। 92 कैसे कैसे हुआ ये बता रहा हूँ मैं। एल्कलाई अर्थ मेटल 6 है, ठीक है, और हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट 38 है, पुअर मेटल क्या है हमारा 12 है, लेंथेनाइट 15 है, एक्टिनाइट हमारा क्या है 15 है। 15 क्यों हुआ, नीचे में आप 2 पट्टी दिखता है उसमें 14 14 होता है, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट हमारा क्या रहता है, ऊपर रहता है, डी ब्लॉक, तीसरा और चौथा पीरियड में। ठीक है, तो इस वजह क्या हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा। ये हो गया। मेटोलाइट हमारा क्या हो जाएगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलेनियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटलाइट हो जाएगा। और हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो हमारा हैलोजन 6 हो जाएगा, नोबेल गैस 7 हो जाएगा, अदर्स हमारा 7। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये टोटल हमारा किसका कहानी हो गया, 118 एलिमेंट को हमने बता दिया कि कैसे कैसे है, राइट। ठीक है, अब हम अलग अलग देखते हैं, जैसे कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, एक ढांचा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस प्रकार से दिखता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके आसपास जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ एक पीरियोडिक टेबल A4 साइज पेपर में होना कंपलसरी है, क्योंकि आप अगर 1 से 20 तक एलिमेंट ही जान गए तो आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो 1 से 20 तक कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। ठीक है, मैंने 1 से 20 तक संख्या लिख दिया है। आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। आप अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हो तो आपको तो 40 तक होना चाहिए। अगर आप अदर बैकग्राउंड के हो, अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 से 20 तक ये एलिमेंट का संख्या है। ठीक है, इसमें मैं शो कर देता हूँ, जैसे हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, लिथियम, अब बेलेरियम, बोरान, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान हमारा हो जाएगा, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, है ना, और हमारा पोटेशियम, और उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम। ये 20 तक के आपको याद होना कंपलसरी है। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों याद कर लेते हो बहुत अच्छा है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हो, अगर आप उसका सिंबल भी जान जाते हो, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको 1 से लेकर 20 तक कंपलसरी एग्जाम में देखा जाए तो अधिकतर 1 से लेकर 20 तक ही आता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये देखा जाए तो 2 ब्लॉक,
ठीक है, ये एस हो गया। एस में कितने ग्रुप होता है, तो एस में हमारा 2 ग्रुप होता है, याद रखिएगा 1 2। इसको हम एल्कलाई मेटल बोलते हैं, इसको एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। डी, ठीक है, इसको पूरा डी को हम क्या बोलते हैं, 3 से लेकर हमारा 12 तक, 3 से लेकर 12 तक इसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये हमारा पी 13 से लेकर हमारा 18 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक। अब इसको बोलते क्या क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहला ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हमारा सबसे पहला ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल, याद रखिएगा एल्कलाई मेटल। दूसरा ग्रुप जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिलके हमारा क्या बना है, एस ब्लॉक बना है। तो दूसरा ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, दूसरा ग्रुप बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल, याद रखिएगा एल्कलाई अर्थ मेटल, AEM शॉर्ट फॉर्म में, राइट। और डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। और चौथा को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, है ना। अब पी ब्लॉक देखा जाए तो हम 1 2 और हो जाएगा 13 14 से लेकर 18 तक को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हमारा एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा। और ये हमारा ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या बताया, 1 2 13 14 15 से लेकर 18 तक हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा। डी ब्लॉक 3 से लेकर 12 हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ए ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमारा कितना ब्लॉक कितना ग्रुप है, तो 3 से लेकर 12 तक के है। पी में कितना है, तो पी में 6 है। एक ऐसा ही हमारा ब्लॉक पी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सब पाया जाता है। आपको याद करने के लिए एक सीढ़ी जैसा बना लीजिए, ये हमारा 6 जो हमारा मेटलॉइड है। ठीक है, यहाँ से लेकर होता है बोरान से लेकर बोरान सिलिकॉन, हमारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम आर्सेनिक और टेलेनियम पोलेनियम। ये हमारा ये सीढ़ी नुमा में ऐसा क्या रहता है, जमा रहता है। ठीक है, अब ये हम क्या बात कर रहे थे, एल्कलाई मेटल बोल रहे थे। 13 को हम क्या बोलते हैं, बोरान फैमिली बोलते हैं, याद रखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बोरान फैमिली। ठीक है, 14 हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन फैमिली हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोरान, ये कार्बन फैमिली। फिर हमारा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन फैमिली को हम निट्रोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, चेल्कोजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, और रहता है, उसको हम मेटल से अलग करते हैं, या मेटल को और से अलग करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम चेल्कोजन ग्रुप बोलते हैं। और फ्लोरीन जो हमारा क्या रहता है, ये 17वें ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि उसको अधिकतर एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, 18वां ग्रुप, 18वां ग्रुप को हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो किसी से लेना देना नहीं रखता, वो अपने में मस्त रहता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, वो क्या रहता है, फुलफिल रहता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा 18 में 8 कितना को जोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए 7 को, तो हमारा पूरा एलिमेंट, ठीक है, पूरा एलिमेंट हमारा जो 7 एलिमेंट है उसकी तरफ बनना चाहता है, मतलब अपने आप को फुलफिल, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट का हमारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमको ग्रुप और एलिमेंट कैसे पता, ग्रुप और पीरियड कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा पीरियड होता है, ठीक है, सबसे पहले पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, तो 2 एलिमेंट होता है, याद रखिएगा सबसे पहला पीरियड में कितना होता है, 2 एलिमेंट। एलिमेंट का नाम क्या क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट दिख रहा है। और दूसरा पीरियड में हमारा क्या रहता है, 8 रहता है। ठीक है, दूसरा पीरियड में हमारा क्या रहता है, तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन, उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा पीरियड में हमारा कितना एलिमेंट रहता है, तो 8 एलिमेंट रहता है। तीसरा में देखा जाए तो तीसरा में भी हमारा कितना रहता है, 8 रहता है। ठीक है, तीसरा में हमारा क्या रहता है, 8 रहता है। तीसरा एलिमेंट में हमारा, तीसरा पीरियड में हमारा कितना एलिमेंट होता है, 8 एलिमेंट होता है। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा हमारा, सोडियम से लेकर आर्गन तक के हमारा कितना होता है, 8 होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद चौथा हमारा पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, तो 18 एलिमेंट होता है, राइट। हमारा 5वां पीरियड
पीरियड में देखा जाए तो कितना एलिमेंट होता है, उसमें भी 18 होता है। और छठवां पीरियड में हमारा कितना होता है, 32 होता है। सातवां में भी हमारा कितना होता है, 32 बट इनकम्प्लीट। ठीक है, हमारा छठवां में देखो 32 है, बट सातवां में कितना है हमारा, 32 प्लस इनकम्प्लीट। अगर फर्दर हमारा कोई भी एलिमेंट का रिसर्च होता है तो वो किस में जाएगा, हमारा सातवां पीरियड में जाएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे जगह छूटा हुआ है और वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, जो नया एलिमेंट है वहीं अरेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हमारा पीरियड में कितना है एलिमेंट, 2, दूसरा में कितना है 8, तीसरा में 8, चौथा में 32 18, फिर पांचवा में 18, छठवां में 32, सातवां में 32। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो कौन सा पीरियड है जो सबसे छोटा है, तो हमारा पीरियड 1। कौन सा पीरियड है जो सबसे बड़ा है, तो हमारा छठवां और सातवां। ठीक है, किसमें 89 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सातवां। एक्टेनाइट बोला है ना, और किसमें लेंथेनाइट, लेंथेनाइट कौन सा है, तो हमारा छठवां, राइट। ये देखा जाए, अब ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हमारा हो गया पीरियड का। अब ग्रुप का बात करते हैं, ग्रुप 1 से लेकर 18 तक के होता है। तो हमको कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप का है, इसको पता कैसे लगाएंगे। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम को पता करके बताइए आप ये कौन सा ग्रुप का है। तो इसको कैसे करोगे, तो इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा। जैसे अब 2, 8 और हमारा 2 हो जाएगा, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, तो लास्ट में कितना आ रहा है हमारा दूसरा, तो इसको आप जान जाइएगा कि ग्रुप नंबर दूसरा का एलिमेंट है। ठीक है, ये तो इजी है इसलिए जान गए, और कहीं ज़्यादा इसका नंबर रहे, जैसे कि हमारा देख लिया जाए 18, 18 किसका होता है, आर्गन का होता है, राइट। ये 18 हो गया। 18 अब ये किस एलिमेंट किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 8, 10, 8, 18। ठीक है, ये किसका एलिमेंट है, 8 आया इसमें। अब 8 से पता नहीं चल रहा है, इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 10। ठीक है, अगर 2 से उस पर जितना भी आए उसमें हमको क्या जोड़ना है, हमको 10 जोड़ना है, ताकि हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर्गन का। ये पी ब्लॉक के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, ये किस कंडीशन में होगा, पी ब्लॉक के लिए हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। जो हमारा 6 ग्रुप है, 13 से लेकर 18 तक अगर कोई भी आता है उसमें हमको 10 जोड़ना है, तो अब हमारा ये ट्रिक काम आएगा, वैलेंस शेल प्लस हमारा 10। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारा किसका बात करता हूँ मैं, सिलिकॉन। ठीक है, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 14। 14 को देखा जाए तो 2, 8 हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आया है तो हमको 4 से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बट ये पी ब्लॉक का है ये पता है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपने ग्रुप का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कौन कौन से ग्रुप का है तो बता देता हूँ। सोडियम कौन से ग्रुप का है, तो पहला मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम हो जाएगा 13, सिलिकॉन हो जाएगा 14, ये फास्फोरस 15, सल्फर 16 का है, क्लोरीन 17 का है, ये 18 का, 18 को छोड़ दो, राइट। अगर देखा जाए तो जितना एलिमेंट बताया हूँ उतना एलिमेंट अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अगर मैंने सोडियम का स्टडी कर लिया तो मेरे को इस ग्रुप का स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सोडियम प्रॉपर्टी शो करेगा बाकी एलिमेंट सोडियम की तरह ही शो करेगा। लाइक मैग्नीशियम जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, पूरे ग्रुप का एलिमेंट क्या करेगा, मैग्नीशियम की तरह शो करेगा, राइट। पूरा ऐसी फर्दर क्या रहेगा, ये अपने ग्रुप का क्या करता है, प्रॉपर्टी को शो करता है, अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को लीड करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम 118 एलिमेंट का पूरा हम स्ट्रक्चर बता दिए कैसा कैसा होता है, फिर हमारा 4 ब्लॉक के बारे में बता दिए, फिर हमने क्या बता दिए आपको, ये टिपिकल एलिमेंट बता दिए, है ना। और उसके बाद क्या बता दिए, पूरा ग्रुप का नाम बता दिए, कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे पहला ग्रुप को एल्कलाई मेटल बोलते हैं, दूसरा ग्रुप को एल्कलाई अर्थ मेटल। अब पूरा डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। 13 ब्लॉक को हम बोरान फैमिली, 14 ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली, 15 ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन या निक्टोजेन। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है नाइट्रोजन या निक्टोजेन। 16वां ग्रुप को हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन या चेल्कोजेन। चेल्कोजेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें और होता है, और से हम क्या करते हैं, मेटल को अलग करते हैं। 7वां हमारा क्या, 17वां हमारा क्या हो जाएगा, हैलोजन, क्योंकि उसका एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। 18वां ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप या हमारा इनर्ट गैस। इसको याद रखिएगा। ठीक है, छोटे लेवल के एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, एक से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2,
13, 14 से 18 तक के हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा। डी ब्लॉक 3 से 12 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। ए ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और इतना चीज को क्या करना है, एक बार रिकॉल करना, एक बार फिर से देखना, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पीरियोडिक टेबल आपको याद है 1 से लेकर 20 तक, तो आपसे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर 1 से लेकर 20 तक ही क्या करते हैं, एलिमेंट के बारे में पूछते हैं।